10th का लाइट चैप्टर का पार्ट 2 है ये वीडियो। जहाँ इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने लाइट के इंट्रोडक्शन को देखा था, लाइट चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, साइंस का ये लाइट पार्ट जो है उसमें क्या क्या पढ़ते हैं और किस किस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें समझने के लिए है। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में सारी बातें कही थी। प्लस हमने ये कहा था कि हम इस लाइट चैप्टर में यानी स्टैंडर्ड 10th में लाइट के सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जहाँ पर मैंने आपको ये डिस्कस किया था, हम यहाँ पे लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ किस लॉज पे बेस्ड होती है और जिस भी लॉज पे बेस्ड होती है उस लॉ से जो भी फॉर्मूलाज आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट की वीडियो इसके बारे में थी। आज हम इस वीडियो में लाइट की प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे और आज यहाँ पर सबसे स्पेशल होने वाला है जिसके किस प्रॉपर्टी के बारे में टॉपिक चलेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो लाइट जो भी लाइट आप पढ़ रहे होते हैं वो आप उसी लाइट को पढ़ रहे होते हैं, यानी उसी लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस लाइट को आप देख पाते हो। यानी हमारा आइज जिस भी लाइट को विजिबल कर सकता हो, देख सकता हो, हम उसी लाइट के बारे में बात करते हैं। दैट लाइट इज कॉल्ड विजिबल लाइट, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड लाइट। नाउ द सेकेंड पार्ट की एक तो है कि लाइट को हम देख पाते हैं और ये विजिबल लाइट की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो आपके इर्द गिर्द जो मैटर्स है, जो भी चीज़ें हैं उसे आप देख पाते हैं। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट पे ये विजिबल लाइट पड़ेगा, स्ट्राइक करेगा, उसे हम देख पाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, दिस एंड दैट, उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि पहला वर्ड जो रिफ्लेक्शन है उसे समझें। रिफ्लेक्शन वर्ड को समझें। रिफ्लेक्शन टर्म्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई लाइट किसी मीडियम से जब पास करती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, अगर और ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लाइट इसे स्ट्राइक की, लाइट में ना लाइट जो होता है उसमें नंबर ऑफ रेज होते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो होते हैं नंबर ऑफ रेज कहते हैं, बीम एक नंबर ऑफ रेज को एक साथ कहते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। यानी जरूरी नहीं कि हमेशा हम आप एक ही लाइन को ड्रॉ करें, ऐसी बात नहीं है। लाइट जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ रेज होते हैं एंड हियर वी ड्रॉ नंबर ऑफ रेज, हम यहाँ पे नंबर ऑफ रेज को ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइट के साथ दो चीज़ें यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। या तो ये लाइट जब इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर गिरेगी तो जिस भी मीडियम से आई है, मैटम से ही या क्यों ना आई हो, जिस भी मीडियम से आई है, अगर ये उसी मीडियम पर लौट भी जाए, यानी बाउंस बैक कर जाए, टर्न कर जाए, मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, जिस भी मीडियम पर ये आई है ये उसी मीडियम पर अगर लौट जाए, देन दैट phenomenon इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उसे हम रिफ्लेक्शन का नाम सीधा कर रहे हैं, उसे हम रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। क्या कहा है कि अगर जिस भी मीडियम से लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, किसी ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद, किसी ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करने के बाद अगर वो उसी मीडियम में फिर से लौट जाती है, then that phenomenon is called reflection। उस phenomenon को हम reflection कहेंगे। क्या कहा है? The phenomenon of light where when light rays, the number of light rays strike to any obstacle and if after striking it reverse back to its same medium, to the same medium from where it is comes, यानी उसी मीडियम में अगर फिर से वो लौट कर चली जाती है तो फिर हम उस phenomenon को, उसके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी इवेंट हुआ है, that phenomenon is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब सेकेंड थिंग, दूसरी क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसके साथ हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है कि लाइट में जब आई तो ऑब्जेक्ट इतना ट्रांसपेरेंट था, ध्यान देना मैंने दो वर्ड में किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इतना ट्रांसपेरेंट है कि स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट रे को पास करके निकलती है। ये लाइट रे को मान लीजिए इस तरीके से बेंड क्यों हुई है ये हम इसमें पढ़ेंगे आगे चलकर, लेकिन इतना तो है कि ये मीडियम जो है, ये जो ऑब्स्टिकल जो उसके रास्ते में पड़ा है वो ऑब्स्टिकल थोड़ा ट्रांसपेरेंट ऑब्स्टिकल है। ट्रांसपेरेंट हम उसे कहते हैं जिसे हम इर्द गिर्द देख पाते हैं। तो लाइट इस ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद जो ऑब्स्टिकल ट्रांसपेरेंट था बाउंस बैक ना करके उसी मीडियम में ना लौट कर आगे की ओर निकल जाती है जब, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ द क्वेश्चन इज लाइट रे कैसे ऑब्स्टिकल से टकराए कि वो कभी रिफ्लेक्ट कर जाए और कभी रिफ्लेक्ट कर जाए। तो इसको समझने के लिए हम मीडियम को तीन अलग अलग कंडीशन से देखेंगे। द फर्स्ट टाइप इज ट्रांसपेरेंट, यानी कुछ ऐसे मीडियम होंगे, कुछ ऐसे
ऐसे ऑब्स्टिकल होंगे जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। द सेकेंड इज कि वो ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। एंड द थर्ड इज कि वो ओपेक हो सकते हैं। ध्यान से समझें, जब मीडियम यानी जब ऑब्स्टिकल जो है, ये जो ऑब्स्टिकल है मीडियम में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अगर ये ऑब्स्टिकल जो ट्रांसपेरेंट है तब लाइट रे इससे पास करके निकल सकती है। एंड देन देयर इज अ कंप्लीट चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर इज नो एनी चांस ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहा मैंने, अगर ऑब्स्टिकल जो है वो ट्रांसपेरेंट है तो लाइट रे जब उससे टकराएगी, उसे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्शन का कोई चांस नहीं होता है। अगर मान लें कुछ लाइट रे अगर रिफ्लेक्ट कर भी जाए तो फिर भी अगर जितना भी ट्रांसपेरेंट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है अगर वो, तो लाइट रे उससे पास करके निकल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ ऐसे शीशा ऐसे ग्लास होते हैं, ऐसे ग्लास विंडो होते हैं जो इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, फर्क नहीं पता चलता कि उस साइड या इस साइड बीच में कोई वॉल भी है ग्लास का। तो यानी अगर कोई ऑब्स्टिकल बहुत ही परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होता है तो देयर इज अ चांस ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी लाइट रे हो सकता है उस मीडियम को पास करके निकल जाए। और यही वजह होती है कि हमें तब उस ऑब्स्टिकल के दूसरी तरफ भी चीज़ें नज़र आती हैं, बिकॉज चीज़ों का नज़र आना मतलब लाइट रे का उस पर पड़ना। जिस भी चीज़ों पे लाइट रे नहीं पड़ता वो ऑब्स्टिकल हमें नज़र नहीं आता। तो जब तो फर्स्ट थिंग कि कोई चीज़ विजिबल इसलिए है बिकॉज उस पर लाइट रेस पड़ रहा है, ठीक है। द सेकेंड थिंग कि उस ऑब्जेक्ट का शेप, उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन पर। तो रिफ्लेक्शन फेनोमेनन होने के लिए ज़रूरी है कि या तो वो नॉट इम्परफेक्टली ट्रांसपेरेंट हो, नॉट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, या तो वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट ना हो, नॉट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। पहली कंडीशन ये, किसके बारे में बात कर रहे हैं, और लाइट के रास्ते में यानी लाइट के जो पाथ है उनकी जर्नी में अगर कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ है जो पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है, या तो एक ये कंडीशन हो, या फिर ऐसा हो सकता है जिसे हम ट्रांसलूसेंट भी कह सकते हैं। नॉट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट को इन शॉर्ट क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट भी कहा जा सकता है, यानी जो बहुत क्लियर तरीके से नहीं दिख रहा, या तो फिर वो ओपेक हो, या तो फिर वो क्या हो, ओपेक हो, ठीक है। परफेक्टली ट्रांसपेरेंट अगर कोई चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन का कोई चांस नहीं होता, वहाँ 100% वहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर कहीं पर कोई कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो ओपेक है, तो अगर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उस कंडीशन पर क्या होगा, अगर वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमें फर्स्ट नंबर पर, तो अगर वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वहाँ पे लाइट रे थोड़ा तो रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज नॉट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट मतलब कुछ तो ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर। तो अगर लाइट रे में अगर ऑब्स्टिकल में कुछ तो ट्रांसपेरेंसी है तो वहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ पार्ट्स जो होंगे वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अगर कोई ऑब्स्टिकल जो है वो पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी ट्रांसपेरेंसी है बट कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नहीं है, परफेक्शन नहीं है उसकी ट्रांसपेरेंसी में, तो यहाँ पे लाइट रेज जो आएंगे वो उस लाइट रे को, जब लाइट रे उस ऑब्स्टिकल से टकराएगा तो फिर आफ्टर स्ट्राइकिंग या वो थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा और सम पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, यानी अब तो 100% रिफ्रैक्शन के चांसेस है, ना ही 100% रिफ्लेक्शन के चांसेस। इसीलिए घर में जो विंडो ग्लास विंडो होते हैं वो हमें नजर आते हैं, ऐसा नहीं कि वो ग्लास नजर नहीं आता, ग्लास नजर आता है। रीज़न क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस पर लाइट रे पड़नी चाहिए। लाइट रे पड़ने के साथ साथ वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आना चाहिए, यानी आंखें तक आपके आइज में उसका लाइट स्ट्राइक करेगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना, फॉर एग्जांपल अगर इस ऑब्जेक्ट ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है इसे देखना है तो इसके ऊपर लाइट रे गिरनी चाहिए। सिर्फ लाइट रे के गिर जाने से वो चीज़ आपको नजर आए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आफ्टर स्ट्राइकिंग लाइट रे उस ऑब्जर्वर के आइज पे पड़नी चाहिए, यानी स्ट्राइक करने के बाद ये जो लाइट रेज है, ये जो लाइट रेज है वो किसकी आंखों में पड़नी चाहिए, ऑब्जर्वर के आइज पे पड़नी चाहिए। उसके बाद आफ्टर दिस दैट ऑब्जेक्ट कैन बी विजिबल इजीली, ठीक है, वो आसानी से क्या हो सकता है, नजर आ सकता है। तो अभी तक मैंने क्या बातें कही, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बातें कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन जो भी होता है लाइट का, वो डिफिनेशन क्या होता है, मैं भी दिखा दूँगी उस डिफिनेशन को कि व्हेन लाइट रे पासेस स्ट्राइक टू अ मीडियम, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मीडियम इफ इट रिवर्स बैक टू द सेम मीडियम, द फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जहाँ पर लाइट रे आती है और वो रिफ्लेक्ट बेंड ना करके, उस मीडियम में बेंड ना करके वो आगे की ओर निकल जाती है, तो फिर उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये फर्स्ट डिफरेंस हमने समझा। सेकेंड पॉइंट कि कोई भी कहीं भी आपको 100%
रिफ्लेक्शन नहीं होता या तो 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता। अगर 100% रिफ्लेक्शन होता है तो वो सिर्फ मिरर के केस में होता है, और 100% रिफ्लेक्शन होता है तो वो तभी होगा जब ऑब्स्टिकल परफेक्टली ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट को देख पाना ये कैसे मुमकिन है, तो किसी ऑब्जेक्ट को देख पाने के पीछे कंसेप्ट कौन सा काम करता है कि उस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरे, स्ट्राइक करे और फिर वो ऑब्जर्वर के आइज पे गिरेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो ऑब्जर्वर के आइज पे गिरती है और सारे लाइट रे अगर ऑब्जर्वर के आइज पे गिरती है तो फिर वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के लिए विजिबल हो जाता है। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करती हूँ, कोई ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाए किसी के लिए, किसी ऑब्जर्वर के लिए, ऐसा कब पॉसिबल होता है, ऐसा तभी पॉसिबल होता है कि जब लाइट रेज ऑब्स्टिकल पर गिरती है और गिरने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग वो ऑब्जर्वर के आइज पर पड़ जाए तो ही वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के लिए विजिबल होता है। इसका मतलब यहाँ से दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है टू कम्प्लीटली विजुअलाइज एनी ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज कि लाइट रेज वहाँ पर स्ट्राइक होनी चाहिए ऑब्जेक्ट में, एंड द सेकेंड इज कि आफ्टर स्ट्राइकिंग लाइट रे मस्ट बी फॉल ऑन द ऑब्जर्वर आइज। तो इसका मतलब है यही वजह होती है कि हम किसी डार्क कमरे में किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला प्रोसेस है यानी लाइट का उस पर गिरना वो नहीं हो पाता है। ठीक है, अब सवाल ये है, यहाँ पे भी बहुत कुछ है, और जैसे कि कह सकते हैं बैक्टीरिया हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नज़र क्यों नहीं आते हैं? लाइट तो उन पर भी पड़ती है, यानी आप ऐसे होते जाएं जो वेल लाइटेड है फिर भी आपको वहाँ पे जर्म्स नजर नहीं आते। रीज़न इतने छोटे होते हैं कि लाइट उन पर पड़ती तो है बट वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो लाइट के रेंज तक नहीं आते, उनका जो साइज होता है वो लाइट के रेंज तक नहीं आता। यानी लाइट का सिर्फ पड़ जाना से ही कोई ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाए ये जरूरी नहीं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। द फर्स्ट इज कि लाइट उस पर स्ट्राइक करे, एंड द सेकेंड इज आफ्टर स्ट्राइकिंग जो लाइट रेज है वो क्या करे, रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर के आइज पे पड़े, एंड दैट्स व्हाई आफ्टर द रिजल्ट ऑफ दिस वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के लिए विजिबल हो जाता है। डन। तो आज हमने क्या क्या देखा, अभी हमने क्या क्या देखा, रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, और जब रिफ्लेक्शन होती है लाइट की तो वहाँ पे लाइट रे उसी मीडियम पे लौट जाता है जिस मीडियम से वो आता है। रिफ्लेक्शन जब होती है लाइट की तो लाइट रे आते के साथ आगे वाले मीडियम से निकल भी जाता है क्योंकि जो ऑब्स्टिकल है वो उतना उसका सरफेस पॉलिश नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन करवाने के लिए, 100% रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो स्टार्ट फेनोमेनन इन विच light ray return back to the same medium, The phenomenon in which the light ray return back to the same medium from which it comes to strike on any object. वो फेनोमेनन जहाँ पे लाइट रे फिर से रिटर्न बैक कर जाती है उसी मीडियम पे जिस मीडियम से वो आती है, क्या करने आती है, किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, अब सवाल ये है इसके लिए मीडियम कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को हम ऑब्स्टिकल भी कह सकते हैं जो उसके रास्ते में बढ़ रहा है, किसके रास्ते में, लाइट रे के रास्ते में। तो अगर मान लें यहाँ पर फोर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, फोर रिफ्लेक्शन through the surface of any object, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से रिफ्लेक्शन हो इसके लिए क्या जरूरी है, the surface must be a reflecting surface। जब भी किसी सरफेस से आपको रिफ्लेक्शन कराना हो, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से आप चाहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करे तो आपको उसके लिए उस सरफेस को क्या बनाना होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाया जाए। द बेस्ट वे इज द वे इज क्या बनाने के लिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए। मान लीजिए कोई ग्लास है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है,
पहला स्टेप क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे। सेकेंड, पॉलिश्ड एनी वन सरफेस, किसी वन सरफेस को क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। ठीक है, पॉलिशिंग का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर केमिकल, जैसे हम ज़्यादातर सिल्वर वगैरह से पॉलिशिंग करते हैं एक सरफेस को, यानी एक तरीके से जैसे कोटिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ों का, कोटिंग जो होता है उसे हम लोग पॉलिशिंग कहते हैं। एंड थर्ड, वन सरफेस, कोई भी एक सरफेस को, द अदर सरफेस, कोई भी ग्लास का जो सरफेस होगा, द अदर सरफेस, जो दूसरा सरफेस होगा, बिहेव्ड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा सरफेस होगा वो कैसे बिहेव करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसा बिहेव करेगा। क्या कहा मैंने, शुरू से मैं बता दूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे जरूरी है कि वो फेनोमेनन जहाँ पे लाइट है जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से स्ट्राइक करती है तो उसी मीडियम पे लौट जाती है जिस मीडियम से वो आती है। द फेनोमेनन इन विच लाइट will return back to the same medium from which it comes to strike to anybody, to any object, strike on any object। सब नेक्स्ट पार्ट है कि फॉर रिफ्लेक्शन होने के लिए, ऑब्जेक्ट के सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सरफेस किस नेचर का हो, रिफ्लेक्टिंग नेचर का हो। ना द थर्ड पार्ट कि किसी सरफेस को रिफ्लेक्टिंग नेचर का कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए जो द वे है वो पहला क्या है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास देना होगा, कांच का एक ट्रांसपेरेंट, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो ग्लास। एंड सेकंड, उसके एक सरफेस को आपको पॉलिश करना है। पॉलिशिंग किसकी होती है, ज़्यादातर सिल्वर वगैरह की होती है, पॉलिशिंग मतलब उसके ऊपर कोटिंग चढ़ाना है। देन ऑटोमेटिकली द अदर सरफेस बिहेव एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डन। तो अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन फेनोमेनन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होने के लिए शर्त क्या है, सरफेस का रिफ्लेक्टिंग नेचर होना, और सरफेस के रिफ्लेक्टिंग नेचर को बनाने के लिए, किसी सरफेस को रिफ्लेक्टिंग नेचर को बनाने के लिए हमें कौन सा रास्ता चुनना पड़ता है, पहले क्लास में उसके सरफेस को पब्लिश करें एंड। अब आप पूछेंगे तो क्या इसका मतलब, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं उन सब में जो कि रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि वो नजर आ रहा है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज़रूरी है कि उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन हो और रिफ्लेक्ट करके वो लाइट रेज जो है वो आपके आइज पे पड़े। तो अब सवाल ये है कि क्या इन सब पे पॉलिशिंग हुई है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है। बट यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लास लेकर इसलिए बताया क्योंकि आपको जो सरफेस पढ़ना है, आपको जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पढ़ना है, प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है मिरर को लेकर, यानी मिरर हैज़ अ प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं फॉर 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन के लिए किसी सरफेस का 100% रिफ्लेक्टिंग नेचर होना चाहिए। या फिर ऐसे हटा दूँ, मैं इस जगह से हटा दूँ, रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है द वे ट्रांसपेरेंट ग्लास पॉलिश्ड इन सरफेस बिहेव एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पर जो होगा द वे टू ऑब्टेन 100% रिफ्लेक्शन के लिए बातें कही जा रही है। यहाँ पर 100% रिफ्लेक्शन के लिए, यानी ज़्यादातर 99.9% रिफ्लेक्शन हो जाए वैसे सरफेस बनाना है, तो उसके लिए हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है। अब सवाल ये है कि बाकी सारे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट में पूरे तरीके से रिफ्लेक्शन ही हो जाए या पूरे तरीके से वो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लास पे ही बना रहता है और तब उसमें पॉलिशिंग होती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर भी बहुत तरह के अलग अलग फेनोमेनन होते हैं जैसे रिफ्लेक्शन वगैरह, तो उससे हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं द वे टू ऑब्टेन 100% रिफ्लेक्शन, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मिरर। तो बेसिकली आपको जो कि यहाँ पर मिरर्स के बारे में पढ़ना है, किसी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है इस बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 100% रिफ्लेक्शन को चुना है। दैट मीन्स यहाँ पर मिरर के 100% रिफ्लेक्शन को जो सेलेक्ट किया गया है, और उसके लिए हमें ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है। सेकंड स्टेप उसके एक सरफेस को पॉलिशिंग करनी है और इसका अपना एक दूसरा जो सरफेस होगा वो अपने आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिहेव करेगा। एंड दिस ऑल फॉर मिरर। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर अभी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा, नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए लॉज देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि लाइट क्या होता है इससे पहले वाले वीडियो में। उसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन थी, और फिर मैंने ये भी बताया था कि कोई भी प्रॉपर्टीज के बाद हम लॉज और उसके फॉर्मूलाज को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन के लॉज को देखेंगे, उसके फॉर्मूलाज को देखेंगे, और चूंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन परफेक्ट रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर में होता है, तो हम इस क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में मिरर को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।